हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 5 यानी कि अर्ली स्टेट्स, प्रारंभिक राज्य के बारे में समझेंगे। जो यहाँ पर आपको सीटेट में जो है सिलेबस है उसमें टॉपिक है, सभी टॉपिक अपलोड हो रहे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर। अर्ली स्टेट्स की बात करें तो प्रारंभिक राज्य कौन थे ये हम लोग समझेंगे। जब गांवों और नगरों के बढ़ने से संगठित शासन व्यवस्था बनी तो उसे हम लोग प्रारंभिक राज्य कहें। इस दौर में क्या थे, राजा, कर, सेना, कानून जैसे व्यवस्थाएं विकसित हुई। यही चीज़ है प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य क्या है, जब गांव नगरों में जो है आबादी बढ़े, संगठित हुए तो एक जो है शासन व्यवस्था उसमें बनी और जो है उन्हें हम लोग उन्हीं शासन व्यवस्था को प्रारंभिक राज्य कहें। इस दौर में क्या हुआ, राजा आए, कर बना, सेना बने और कानून व्यवस्था विकसित हुई। चलिए अब समझेंगे। लगभग 600 BCE, BCE के मतलब थोड़ा सा समझिए, जो है बिफोर कॉमन ईरा होता है, ये आपको ध्यान देना है, फुल फॉर्म भी पूछे सकता है। अब जो है जनपद और महाजनपद के बारे में बात करेंगे। जनपद है पहला, प्रारंभिक में छोटे राज्य थे जिसे हम लोग जन कहते थे, और जो है जन हो गया और पद यानी कुछ लोग का क्षेत्र जनपद हो गया। अब जो है उसके बाद आया था जनपद के बाद महाजनपद। महाजनपद में क्या था कि बड़े और शक्तिशाली राज्य थे। कुल 16 महाजनपद भारत में नजर आए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। स्रोत देखें तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से ये हमें पता चलता है। अब जो है 16 महाजनपदों का नाम जो है याद करने की खास कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी पूछता है, अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, वज्जी हो गया, मल हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, अवंती, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज और अस्मक। ये जो है 16 महाजनपद हैं, आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा मगध महाजनपद। अब आगे बढ़ते हैं। सीटेड में मगध महाजनपद, कौशल और बज्जी से प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। शासन की बात करें तो शासन में राजतंत्र था, राजा द्वारा शासन होता था। उदाहरण में देखें तो मगध और कौशल। गणराज, जनता सभा द्वारा शासन, उदाहरण में बज्जी और मल्ल, ये दो महाजनपद थे। वज्जी संघ केंद्र वैशाली थी। अब जो है मगध का उदय कैसे हुआ ये समझेंगे। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना, कारण क्या था, यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी। यहाँ पर आपको जो है मगध में क्या क्या थी, उपजाऊ भूमि थी पहला। दूसरा, लोहे की उपलब्धता थी, हाथी और सेना इसमें कुशल थे और कुशल शासक भी मगध में आए। ये सब कारण था शक्तिशाली बनने का। राजधानी सबसे पहले मगध का राजगीर था, बाद में वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना आया। मगध के प्रमुख शासक की बात करें हम लोग तो बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्म नंद है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से क्या किया था, अपना जो है शक्ति बढ़ाने की कोशिश की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो राजा इसमें सर्वोच्च होता था, मंत्री अधिकारी होते थे, कर वसूलने वाले होते थे, अस्थाई सेना होते थे। कर प्रणाली की बात करें तो भूमि कर, व्यापार कर और उपज का हिस्सा, ये सब कर लगते थे। कर से सेना और प्रशासन चलाए जाते थे। नगरों का विकास कैसे हुआ, व्यापार और शिल्प से, सिक्कों का प्रयोग, सड़कों और बाजार। पाटलिपुत्र प्रमुख नगर था, इसमें आपको ध्यान देना होगा। सेना और युद्ध की बात करें तो सेना में क्या होती थी, पैदल सेना होती थी, घुड़सवार होते थे, रथ होते थे और हाथी होते थे। हाथी मगध की विशेष ताकत थी, जिसके कारण भी जो है मगध जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर शक्तिशाली बना। सामाजिक जीवन की बात करें तो वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना, व्यापारियों का उदय, शहरी जीवन। धार्मिक परिवर्तन की बात करें तो क्या हुआ था, यहाँ पर वैदिक यज्ञों में कमी हुआ था, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, अहिंसा पर जोर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये समझेंगे। महापद्म यहाँ पर क्या कह रहा है कि महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो जो है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध का जो है एक जो है अंगुत्तर, यहाँ पर जैन ग्रंथ, यहाँ पर थोड़ा सा
ऊपर हम लोग चलेंगे तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जो है वर्णन मिलता है। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग दो देखें तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। मैंने ऊपर बताया राजगृह, बाद में जो है पाटलिपुत्र हो गया था। वजी संघ की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। निम्न में कौन सा गणराज था, तो वजी था गणराज, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है मगध के उत्थान का प्रमुख कारण क्या था, तो उपजाऊ भूमि थी इसके पास, लोहा उपलब्ध था, हाथियां थी और कुशल शासक भी थे। बिंबिसार किस राज का शासक था, तो मगध का शासक था बिंबिसार। महाजनपदों के समय लगभग किस काल से जुड़ा है, 600 BC से, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा। किस महाजनपद में जो है गणतंत्रीय व्यवस्था थी, तो मल्ल और वजी में जो है गणतंत्रीय व्यवस्था थी। अब जो है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे था, गंगा नदी के किनारे जो है पाटलिपुत्र बसा है, अभी भी है, पटना नाम है। आगे बढ़ जाएंगे। मगध की सैन्य शक्ति में किसका विशेष योगदान था, तो हाथी का योगदान था विशेष मगध के सैन्य शक्ति में। अजातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, मार भी दिया बाद में उसको। कर वसूली करने के कल यहाँ पर क्या चीज़ है, कर वसूली किसके लिए की जाती थी, तो सेना और प्रशासन के लिए कर वसूली की जाती थी। गणराज्य में शासन किसके द्वारा चलाया जाता था, तो सभा के द्वारा चलाया जाता था। अब जो है आगे क्वेश्चन है, मगध किस घाटी में स्थित है, तो गंगा घाटी, वही चीज़ है, गंगा नदी के किनारे पर है, गंगा घाटी पर है। यहाँ पर क्या है, महापद्म नंद किस वंश का था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, बेटा धनानंद। आपके आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक राज्यों में व्यापार क्यों बढ़ा, नगरों के विकास से व्यापार बढ़ा था। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था, ये मैंने आपको कई बार बताया, कारण भी बताया। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पर गणतंत्रीय शासन के लिए वैशाली प्रसिद्ध था। प्रारंभिक राज्यों में किस वर्ग का उदय हुआ, तो व्यापार का उदय हुआ था। प्रारंभिक राज्यों में धार्मिक परिवर्तन का कारण क्या था, तो नए धर्मों का उदय, जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था उस समय। चलिए, धन्यवाद।